Hello students, here we are with our fourth chapter of English from class 7th, which is the cop and the anthem. And our book name is An Alien Hand. So take out your book and open page number 24 in your book. तो यहाँ तक हम इसमें ये पढ़ चुके थे कि जो स्टोरी है एक सोपी नाम के एक यंग ये मैन की है जो होमलेस और जॉबलेस है और वह सर्दियाँ अब जो वहाँ आने वाली हैं न्यूयॉर्क शहर में, तो वह अब यह सोच रहा है कि वह कैसे अपनी जो सर्दियाँ हैं उनको कैसे व्यतीत करेगा। ठीक है, तो वह सोचता है फिर एक ब्लैकवेल आइलैंड में जो जेल है वहाँ जाने की सोचता है। तो इसके लिए वह गलत तरीका चुनता है। तो वह पहले एक रेस्टोरेंट में जाता है खाना खाने। तो जो पहले एक अच्छे से रेस्टोरेंट में जाता है तो वो सोचता है कि वह ये करेगा कि वो रेस्टोरेंट में जाएगा और खाना खा लेगा और पुलिस आएगी और उसे पकड़ लेगी। लेकिन ऐसा नहीं होता। जैसे ही वो रेस्टोरेंट में पैर रखता है तो वहाँ का जो वेटर होता है वो उसके कपड़े देखता है और उसे वहीं से दरवाजे से बाहर कर देता है। तो इस बार तो वह फेल हो जाता है। फिर वो क्या करता है, वहीं पर दूरी पर आगे जाते हुए एक बड़ा सा कांच, एक दुकान में बड़ा सा कांच की खिड़की होती है, उसको वह पत्थर से तोड़ देता है। और फिर जो लोग वहाँ को भागते हैं और पुलिस भी वहाँ पर आती है। तो फिर पुलिस उससे कहती है कि यह आदमी कौन है जिसने ऐसा किया है। तो सोफी पुलिस से कहती है कि क्या आपको मुझे देखकर ये नहीं लगता कि मैं ये कर सकता हूँ। लेकिन जो पुलिस है वह मानने को तैयार नहीं होती है कि सोफी ये कर सकता है, क्योंकि अगर कोई आदमी इस तरह की हरकत करे तो वह इस तरह से खड़ा रहकर वहाँ पर बात नहीं कर सकता पुलिस से। तो पुलिस को ये लगा कि अगर इसने ऐसा किया होता तो यहाँ पर रुककर मुझसे बात नहीं करता बल्कि भाग जाता। तो फिर वहीं पर वो गली में एक आदमी को दौड़ते हुए देखता है और फिर पुलिस को लगता है कि उसने ही ऐसा किया होगा। तो वह उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे भागता है। तो फिर जो सोफी होता है वह फिर दुखी हो जाता है, क्योंकि वह उसने दो ट्राई किए और दोनों ही बार वह असफल हो गया और दोनों बार उसे पुलिस ने नहीं पकड़ा। सो इन अवर प्रीवियस वीडियो वी हैड रीड टिल हियर, नाउ वी स्टार्ट फ्रॉम देयर। अक्रॉस द स्ट्रीट वॉज अनदर रेस्टोरेंट। गली में एक और सड़क पर एक और भोजनालय था। ठीक है, तो एक और भोजनालय था सड़क के उस पार। अक्रॉस द स्ट्रीट वॉज अनदर रेस्टोरेंट। सड़क के उस पार एक और भोजनालय था। इट वॉज नॉट सो फाइन एज द वन ऑन ब्रॉडवे। और यह उतना अच्छा नहीं था जितना कि ब्रॉडवे का। ठीक है, तो इट वॉज़ नॉट सो फाइन एज द वन ऑन ब्रॉडवे। यह उतना अच्छा नहीं था जितना कि ब्रॉडवे का जो रेस्टोरेंट था। ठीक है, द पीपल हु वेंट देयर वर नॉट सो रिच। लोग जो वहाँ जाते थे वो उतने अमीर नहीं थे। इट्स फूड वॉज नॉट सो गुड। और उसका भोजन भी इतना अच्छा नहीं था। इन दिस इंटू दिस Into this Soapy took his old shoes and his torn clothes and no one stopped him. इसके अंदर सोपी ने अपने पुराने जूते और फटे कपड़े ले गया। इसके अंदर सोपी अपने पुराने जूते और फटे कपड़े ले गया और एंड नो वन स्टॉप्ड हिम। और किसी ने उसे नहीं रोका। ही सैट डाउन एट अ टेबल एंड वॉज सून ईटिंग अ बिग डिनर। वह एक मेज पर बैठ गया और जल्दी ही बहुत अधिक भोजन खा रहा था। When he had finished, he said that he had no money. जब उसने अपना भोजन समाप्त कर लिया तो उसने कहा मेरे पास पैसे नहीं है। तो देखो, जब वो फेल हो जाता है तो फिर वो कहता है कि अक्रॉस द स्ट्रीट वॉज अनदर रेस्टोरेंट। सड़क के उस पार एक और भोजनालय था। इट वॉज नॉट सो फाइन एज वन ऑन द ब्रॉडवे।
यह उतना सुंदर शानदार नहीं था या उतना अच्छा नहीं था जैसे कि ब्रॉडवे का था। द पीपल हु वेंट देयर वर नॉट सो रिच। लोग जो वहाँ जाते थे बहुत अधिक धनवान नहीं थे। इट्स फूड वॉज नॉट सो गुड। उसका भोजन भी बहुत अच्छा नहीं था। इन टू दिस सोपी टुक हिज ओल्ड शूज़ एंड हिज टॉर्न क्लोथ्स एंड नो वन स्टॉप्ड हिम। इसके अंदर सोपी अपने पुराने जूते और फटे कपड़े ले गया और किसी ने उसे नहीं रोका। ही सैट डाउन एट अ टेबल एंड वॉज सून ईटिंग अ बिग डिनर। वह एक वह एक मेज पर बैठ गया और जल्दी ही बहुत अधिक भोजन खाने लगा। When he had finished, he said that he had no money. जब उसने अपना भोजन समाप्त कर लिया उसने कहा मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो देखो फिर एक दूसरे रेस्टोरेंट होता है, हालांकि वो उतना अच्छा रेस्टोरेंट नहीं है और वहाँ पर जो लोग आते हैं वो भी बहुत रिच नहीं थे। और जब उसने अपने फटे कपड़ों और फटे जूतों के साथ वहाँ पर एंटर किया तो किसी ने उसे नहीं रोका और फिर वह टेबल पर बैठ गया और खाने लगा। फिर जब उसने अपना भोजन समाप्त कर लिया तो उसने कहा कि मेरे पास कोई पैसे नहीं हैं। गेट बिजी एंड कॉल अ कॉप सेड सोपी। व्यस्त हो जाओ और पुलिस को बुलाओ, सोपी ने कहा। एंड डोंट कीप अ जेंटलमैन वेटिंग। और एक सज्जन को प्रतीक्षा में न रखो। तो जब वो कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं तो फिर सोपी खुद ही कहता है उनसे कि अब आप व्यस्त हो जाओ और फटाफट एक पुलिस को बुलाओ। और एक जेंटलमैन, यानी वो अपने आप को जेंटलमैन कह रहा है, एक सज्जन, और एक सज्जन को प्रतीक्षा में मत रखो। नो कॉप फॉर यू सेड द वेटर। तुम्हारे लिए कोई पुलिस नहीं, बैरे ने कहा। ही कॉल्ड अनदर वेटर। उसने दूसरे बैरे को बुलाया। द टू वेटर्स थ्रू सोपी अपॉन हिज लेफ्ट ईयर ऑन द हार्ड स्ट्रीट आउटसाइड। दोनों बैरों ने सोपी को उसके बाएं कान की ओर से बाहर कठोर सड़क पर फेंक दिया। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, जब वो कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं तो सोपी उनसे कहता है कि अब आप लोग व्यस्त हो जाओ और पुलिस को बुलाओ और मुझे यहाँ पर ज़्यादा और प्रतीक्षा मत कराओ। तो फिर वेटर उससे कहता है कि नो कॉप फॉर यू। तुम्हारे लिए कोई पुलिस नहीं। ही कॉल्ड अनदर वेटर। वह दूसरे वेटर को बुलाता है, दूसरे बैरे को बुलाता है। द टू वेटर्स थ्रू सोपी अपॉन हिज लेफ्ट ईयर ऑन द हार्ड स्ट्रीट आउटसाइड। दोनों बैरों ने सोपी को उसके बाएं कान की ओर से बाहर कठोर सड़क पर फेंक दिया। तो उन्होंने क्या किया, उसको पकड़ा और उसके बाएं लेफ्ट ईयर की तरफ से उसको ज़मीन पर फेंक दिया। He stood up slowly, one part at a time, and beat the dust from his clothes. वह एक समय में धीरे धीरे एक भाग पर खड़ा हुआ और अपने कपड़ों से धूल को हटाया प्रिजन सीम्ड ओनली अ हैप्पी ड्रीम। जेल केवल एक सुखद सपना लग रहा था। द आइलैंड सीम्ड वेरी फार अवे। द्वीप बहुत दूर दिखाई दिया। तो देखो, अब उसको जेल में जाना था लेकिन वो इस तरह की हरकतें कर रहा था कि पुलिस आए उसे पकड़े, लेकिन उसके साथ हर समय कुछ ना कुछ बुरा हो जा रहा था, पुलिस उसे पकड़ नहीं रही थी। तो इसी तरह से वो रेस्टोरेंट में चला जाता है दूसरे और वहाँ खाता है और उससे कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं है। तो दोनों बैरे उसे पुलिस को बुलाने के बजाय उसे पकड़कर रोड पर फेंक देते हैं। फिर वह धीरे से अपने एक समय में एक हिस्से पर खड़ा होता है धीरे धीरे और अपने कपड़ों से धूल को झाड़ता है। फिर वह सोचता है कि जो जेल है वह एक सुखद सपना है और जो आइलैंड है वह बहुत दूर दिखाई दे रहा है। अ कॉप हु वॉज स्टैंडिंग नियर लाफ्ड एंड वॉकड अवे। एक पुलिस जो पास में खड़ी थी हंसी और चली गई। ठीक है, तो अ कॉप हु वॉज स्टैंडिंग नियर लाफ्ड एंड वॉकड अवे। एक सिपाही जो पास में खड़ा था हंसा और आगे चला गया। सोफी स्टार्टेड मूविंग अगेन। सोफी फिर आगे बढ़ने लगा। When he stopped, he was near several theaters. Several means कहीं, theaters means होता है सिनेमा घर, यानी जहाँ पिक्चर्स लगती हैं। तो when he stopped, he was near several theaters. जब वह रुका when he stopped, he was near several theaters. जब वह रुका तो वह कई सिनेमा घरों के पास था। In this part of the city, streets are brighter and hearts are more joyful than in other parts. इन दिस पार्ट ऑफ द सिटी, शहर के इस भाग में स्ट्रीट्स आर ब्राइटर,
सड़कें चमकदार थी एंड हार्ट्स आर मोर जॉयफुल देन इन अदर पार्ट्स, और अन्य हिस्सों की तुलना में हृदय अधिक प्रसन्न थे। वुमेन एंड मेन इन रिच वार्म क्लोथ्स मूव्ड हैप्पीली इन द विंटर एयर। इस महिलाएं और पुरुष अपने महंगे गर्म कोट में ठंडी हवा में प्रसन्नतापूर्वक घूम रहे थे। तो देखो अब वो जो कह रहा है, तो जब उसे वो बाहर फेंक देते हैं तो उड़ता है, अपनी धूल झाड़ता है, और वहीं पर एक सिपाही जो पास पे ही खड़ा होता है वो उसे देखकर हंसता है और फिर आगे चले जाता है। तो पुलिस जो होती है वो उसे पकड़ती नहीं है, बल्कि उसे देखती है और फिर आगे को बढ़ जाती है। तो देखो, सोफी स्टार्टेड मूविंग अगेन, और सोफी फिर से चलने लगता है। व्हेन ही स्टॉप्ड ही वॉज नियर सेवरल थिएटर्स, जब वह रुका तो वह कई सिनेमा घरों के पास था। इन दिस पार्ट ऑफ द सिटी, शहर के इस हिस्से में, स्ट्रीट्स आर ब्राइटर, सड़कें चमकदार थीं, एंड मोर जॉयफुल देन इन अदर पार्ट्स, एंड हार्ट्स आर मोर जॉयफुल देन इन अदर पार्ट्स, और हृदय अन्य हिस्सों की तुलना में अधिक प्रसन्न थे। वुमेन एंड मैन इन रिच वार्म कोट्स मूव्ड हैप्पीली इन द विंटर एयर। महिलाएं और पुरुष अपने महंगे गर्म कोट में ठंडी हवा में प्रसन्नतापूर्वक घूम रहे थे। ठीक है, तो जब वो उस हिस्से में पहुंचा तो वो जो हिस्सा था शहर का, जो वाली जगह थी शहर की, वो बहुत क्या थी, ब्राइटर थी, यानी वहाँ पर बहुत अधिक तेज लाइटें थी, और जो हृदय थे वे वहाँ पर बहुत अधिक जॉयफुल थे, प्रसन्न थे कहीं और हिस्सों की तुलना में। और जो आदमी और पुरुष थे, पुरुष और महिलाएं थी, वो अपने गर्म कोटों में प्रसन्नतापूर्वक सर्द हवाओं में इधर उधर घूम रहे थे। अ सडन फेयर कॉट सोफी, एक अचानक एक भय ने सोफी को पकड़ लिया। नो कॉप वॉज गोइंग टू अरेस्ट हिम, कोई पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं करने जा रही थी। तो देखो फिर उसे डर लग गया कि वह कुछ भी ऐसा काम कर रहा है तो कोई भी पुलिस उसे नहीं पकड़ रही है। टर्न द पेज नाउ। तो यहाँ तक हमने देखा कि सोफी 2 ट्राई कर चुका है, लेकिन वो उसमें असफल हो गया। ठीक है, अब इससे आगे हम पढ़ेंगे। सोफी ट्रिक्स हिज लक ट्वाइस अगेन बट कॉप्स रिमेन इनडिफरेंट एज एवर। सोफी 2 बार फिर से अपनी किस्मत आजमाता है, लेकिन पुलिस हमेशा की तरह उदासीन बनी रही। इनडिफरेंस मीन्स होता है उदासीन। सोफी इज सडनली reminded of his childhood home and mother and resolves to turn over a new leaf. तो resolves means होता है संकल्प लेना। to turn over a new leaf means होता है जीवन नए सब कुछ नए सिरे से शुरू करने का संकल्प लेता है। ठीक है, तो देखो, सोफी सडनली रिमाइंड ऑफ हिज चाइल्डहुड होम एंड मदर, अचानक से सोफी को अपने बचपन के घर और माँ की याद आती है। एंड रिजॉल्व टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ, और एक नए सिरे से जीवन शुरू करने का संकल्प लेता है। फीलिंग अ हैंड ऑन हिज आर्म, सोफी टर्न्स अराउंड टू सी द ब्रॉड फेस ऑफ अ कॉप। अपने बाह पर एक हाथ महसूस करते हुए सोफी चौड़े चेहरे वाले एक पुलिस को देखने के लिए मुड़ता है। ठीक है, तो देखो, और इसमें जब वो 2 ट्राइज करता है तो 2 बार कोशिश करता है, लेकिन वह असफल हो जाता है। जो पुलिस होती है उसके लिए उदासीन बनी रहती है। तो फिर वो क्या करता है, अचानक से सोफ़ी को क्या याद आती है, अपने चाइल्डहुड के जो बचपन का जो घर होता है उसकी याद आती है, और अपनी माँ की याद आती है। तो फिर वह नए सिरे से अपना जीवन शुरू करने का संकल्प लेता है। लेकिन जब वह ऐसे ही शुरू करता है तो अपनी बाँह होती है उस पर एक हाथ महसूस करता है, तो वह पीछे मुड़ता है, तो वो एक चौड़े चेहरे वाले एक पुलिस वाले को देखता है। तो इस पार्ट में हम ये पढ़ेंगे कि किस तरह सोफी अब नया जीवन, जब वो ऐसे ही इस तरह से काम करने से वह असफल हो जाता है 2 बार, और तो फिर वो क्या करता है, अपने जो उसको पुराने घर की याद आती है, और फिर वो दोबारा से अपना नया जीवन शुरू करने के बारे में सोचता है। तो यहाँ पर हम उसके बारे में पढ़ेंगे।
देन ही केम टू अनदर कॉप स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ बिग थिएटर। फिर वह एक बड़े सिनेमा घर के सामने खड़े दूसरे पुलिस वाले के पास आ गया। ही थॉट ऑफ समथिंग एल्स टू ट्राई। उसने कुछ और करने के बारे में सोचा। ही बिगेन टू शाउट एज इफ ही हैड टू मच टू ड्रिंक। उसने ऐसे चिल्लाना शुरू किया जैसे कि उसने बहुत अधिक शराब पी ली हो। हिज वॉइस वॉज एज लाउड एज ही कुड मेक इट। उसकी आवाज़ इतनी तेज थी जितनी वह बना सकता था। ही डांस्ड, ही क्राइड आउट। वह नाचा, वह चिल्लाया। तो देखो अब वो दो कोशिश और करता है। पहले तो वो दो कोशिश कर चुका था, पहले वाले पार्ट में हमने पढ़ा, तो उसमें वह असफल रह होता है। फिर इस वाले पार्ट में भी वह दो कोशिशें करता है, ठीक है। तो पहले में वो क्या करता है कि वह एक देन ही केम टू अनदर कॉप स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ बिग थिएटर। फिर वह एक बड़े सिनेमा घर के सामने खड़े दूसरे पुलिस वाले के पास आया। ही थॉट ऑफ समथिंग एल्स टू ट्राई। उसने कुछ और करने के बारे में सोचा। ही बिगेन टू शाउट एज इफ ही हैड टू मच टू ड्रिंक। वह इतनी ज़ोर से चिल्लाया जैसे उसने उतनी ज़ोर से चिल्लाना शुरू किया जैसे कि उसने बहुत अधिक शराब पी ली हो। हिज वॉइस वॉज एज लाउड एज ही कुड मेक इट। उसकी आवाज़ इतनी तेज़ थी जितना वह उसे बना सकता था। ही डांस्ड, ही क्राइड आउट। वह नाचा और वह चिल्लाए। तो उसने क्या किया, देखो जब वो थिएटर के पास उसने देखा कि एक पुलिस वाला खड़ा है तो वह उसके सामने आया और उसने कुछ और करने के बारे में सोचा। तो फिर वो क्या करता है, इतनी ज़ोर से चिल्लाने लगता है जैसे कि उसने ड्रिंक करी हो। और अब इतनी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है और वो जितनी ज़ोर से मतलब आवाज़ निकाल सकता था उतनी ज़ोर से वह चिल्लाया। फिर वह नाचने लगा और वह चिल्लाने लगा। And the cop turned his back to Soapy and said to a man standing near him, "It's one of those college boys." और पुलिस वाले ने अपनी पीठ सोपी की ओर कर ली और एक और उसके पास में खड़े हुए एक आदमी से कहा, इट्स वन ऑफ दोज कॉलेज बॉयज़। यह उन कॉलेज के लड़कों में से एक है। ही वॉन्ट हर्ट एनीथिंग। वह कोई नुकसान नहीं करेगा। वी हैव ऑर्डर्स टू लेट देम शाउट। हमें उसे चिल्लाने देने के आदेश हैं। तो हमारे पास उसे चिल्लाने देने के आदेश हैं, ठीक है। तो फिर उतनी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है। तो फिर जो पुलिस जो होती है जिसकी बैक होती है उसकी तरफ, सोफ़ी की तरफ, वह एक दूसरे आदमी से, जो पास में खड़ा हुआ दूसरा आदमी होता है, उससे कहता है कि यह उन कॉलेज के लड़कों में से एक है और वह किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा और हमें उसे चिल्लाने देने के आदेश हैं हमारे पास, ठीक है। तो एंड द कॉप टर्न्ड हिज बैक टू सूपी एंड सेड टू अ मैन स्टैंडिंग नियर हिम, इट्स वन ऑफ दोज कॉलेज बॉयज़। पुलिस पुलिस वाले ने अपनी पीठ सोपी की ओर कर ली और पास में खड़े हुए एक आदमी से कहा, यह उन कॉलेज के लड़कों में से एक है। ही वॉन्ट हर्ट एनीथिंग। वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वी हैव ऑर्डर्स टू लेट देम शाउट। हमारे पास उसे चिल्लाने देने के आदेश है, ठीक है। सोपी वॉज क्वाइट। सोपी शांत था। वॉज नो कॉप वॉज गोइंग टू टच हिम। वॉज नो कॉप गोइंग टू टच हिम। क्या कोई पुलिस वाला उसे छूने वाला नहीं था। He began to think of the island as if it were as far away as a star. उसने द्वीप के बारे में सोचना शुरू कर दिया मानो जैसे वह एक तारे की तरह दूर था। He pulled his thin coat around him. उसने अपना पतला कोट अपने चारों ओर खींच लिया। The wind was very cold. हवा बहुत ठंडी थी। तो देखो, तो पुलिस वाले ने कहा कि चलो, कि हमारे पास आदेश है कि हम उसे चिल्लाने दें या किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो इस बार भी पुलिस जो है सोपी को नहीं पकड़ती है। अब देखो, सोपी वॉज क्वाइट। सोपी शांत था। वॉज नो कॉप गोइंग टू टच हिम। क्या कोई भी पुलिस उसे छूने नहीं जा रही है। ही बिगेन टू थिंक ऑफ द आइलैंड एज इफ इट वर एज फार अवे एज अ स्टार। उसने द्वीप के बारे में सोचना शुरू कर दिया जैसे कि वह एक तारे के जितना दूर हो। ही पुल्ड हिज थिन कोट अराउंड हिम। उसने अपने चारों ओर अपना पतला कोट
खींच लिया। द विंड वॉज वेरी कोल्ड, हवा बहुत ठंडी थी। तो देखो अब वो जब इस पुलिस ने भी उसे नहीं पकड़ा तो वो शांत हो गया। अब क्या कोई भी पुलिस उसे नहीं पकड़ने जा रही थी और उसने द्वीप के बारे में सोचने लगा, जैसे कि वह द्वीप, जैसे इस तारे दूर होते हैं वैसे ही वह द्वीप भी क्या हो गया था, जैसे कि वह द्वीप उतना ही दूर हो। तो फिर उसने अपना पतला कोट अपने चारों ओर खींचा और जो हवा जो चल रही थी वो बहुत ठंडी थी। देन ही सॉ अ मैन इन अ शॉप बाइंग अ न्यूज़पेपर। फिर उसने दुकान पर एक आदमी को समाचार पत्र खरीदते हुए देखा। द मैन्स अम्ब्रेला स्टूड बिसाइड द डोर। आदमी की छाता दरवाजे के पास रखी हुई थी। सोफी स्टेप्ड इनसाइड द शॉप, टुक द अम्ब्रेला एंड वॉकड स्लोली अवे। सोफी ने दुकान के अंदर कदम रखा, छाता उठाई और धीरे धीरे चलने लगा। द मैन फॉलोड हिम क्विकली। आदमी ने जल्दी से उसका पीछा किया। तो देखो जब वो पहली बार में जब वो ड्रिंक ड्रिंक करके हल्ला मचाता है तो उसे पुलिस नहीं पकड़ती है, तो फिर वो क्या देखता है, फिर वह देन ही सॉ अ मैन इन अ शॉप बाइंग अ न्यूज़पेपर। फिर वह दुकान पर एक आदमी को समाचार पत्र खरीदते हुए देखता है। द मैन्स अम्ब्रेला स्टूड बिसाइड द डोर। उस आदमी की छाता दरवाजे के बाहर खड़ी, दरवाजे के बगल में रखी थी। सोपी स्टेप्ड इनटू द इनसाइड द शॉप। सोपी ने दुकान के अंदर कदम रखा, टुक द अम्ब्रेला, छाता पकड़ी एंड वॉकड स्लोली अवे, और धीरे धीरे चलने लगा। तो उसने क्या किया, देखो जब उसने देखा कि एक आदमी जो है वो न्यूज़पेपर खरीद रहा है और उसकी जो अम्ब्रेला है वो बाहर रखी है, तो वो क्या करता है, दुकान के अंदर जाता है और उस अम्ब्रेला को पकड़ लेता है और धीरे धीरे चलने लगता है। द मैन फॉलोड हिम क्विकली। और आदमी भी तेजी से उसका पीछा करता है। माई अम्ब्रेला ही सेड, मेरी छाता, उसने कहा। ओ इज इट, सेड अम्ब्रेला, अरे क्या ये है, उसने कहा। सोपी ने कहा। वाई डोंट यू कॉल अ कॉप, तुम एक पुलिस को क्यों नहीं बुलाते। आई टुक इट, मैंने इसे ले लिया है। यूर अम्ब्रेला, तुम्हारी छाता। वाई डोंट यू कॉल अ कॉप, तुम एक पुलिस को क्यों नहीं बुलाते। देयर्स वन स्टैंडिंग एट द कॉर्नर, वहाँ एक कोने में खड़ा है। तो देखो अब वो क्या करता है, छाता लेता है, तो आदमी भी जिस उसका पीछा करता है तेज़ी से, तो कहता है माई अम्ब्रेला ही सेट, तो आदमी कहता है कि मेरी छाता। ओ इट इज़, अरे यह क्या, यह है। सोपी कहता है उससे, अच्छा ये तुम्हारी छाता है। वाई डोंट यू कॉल अ कॉप, तुम एक पुलिस को क्यों नहीं बुलाते। आई टुक इट, मैंने इसे ले लिया। योर अम्ब्रेला, तुम्हारी छाता। वाई डोंट यू कॉल अ कॉप, तुम एक पुलिस को क्यों नहीं बुलाते। देयर्स वन स्टैंडिंग एट द कॉर्नर, वहाँ एक वहाँ कोने में खड़ा है। तो वो कहता है कि ये तो तुम्हारी छाता है, मैंने इसको ले लिया, अब तुम पुलिस को क्यों नहीं बुलाते हो, देखो वहाँ कॉर्नर में एक पुलिस खड़ी है, उसे बुला लो। द मैन वॉकिंग मोर स्लोली, आदमी और अधिक धीरे चलने लगा। सोपी डिड द सेम, और सोपी ने भी वही किया। बट ही हैड अ फीलिंग दैट ही वॉज गोइंग टू फॉल अगेन, लेकिन उसे यह एहसास हुआ कि वह फिर से असफल होने वाला था। द कॉप लुक्ड एट द टू मैन, पुलिस ने दोनों आदमियों को देखा। तो देखो जब वो आदमी से ऐसा कहता है कि तुम पुलिस को क्यों नहीं बुलाते, वहाँ बगल में खड़ी है पुलिस, पास में खड़ी है। तो जो आदमी होता है वो और अधिक धीरे चलने लगता है और सोपी भी फिर वैसा ही करने लगता है, सोपी भी धीरे धीरे चलना लगता है। बट ही हैड अ फीलिंग दैट ही वॉज गोइंग टू फेल अगेन, लेकिन उसे एहसास हो गया कि वह फिर से असफल होने वाला है। द कॉप लुक्ड एट द टू मैन, पुलिस ने दोनों आदमियों को देखा। ठीक है, तो पहली बार में वो क्या करता है, मतलब इतनी ज़ोर से हल्ला मचाता है पुलिस के सामने खड़े होकर कि जैसे उसने ड्रिंक की हो। और फिर दूसरी बार में एक आदमी की वो छाता होती है, उस छाता को वह ले लेता है। ठीक है, तो अभी हम इसको इतना ही पढ़ेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।